और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हिंदू किन्नर को पहले मुसलमान बनाती थी और अब जान ले ली है। देवभूमि भारत में एक बार फिर वही सवाल जिसे सुदर्शन न्यूज ने एक दशक पहले उठाया था। तब हमारा मजाक उड़ाया गया, तब कहा गया कि ये अफवाह है, लेकिन आज मध्य प्रदेश के सागर से जो सामने आया वो सुदर्शन न्यूज की उसी चेतावनी की भयावह पुष्टि करता है। आज सवाल है कि क्या किन्नर समाज के भीतर संगठित तरीके से इस्लामीकरण कराया जा रहा है? क्या दान की आड़ में मजहबी एजेंडा चल रहा है? और क्या इस साजिश की कीमत एक किन्नर की जान से चुकानी पड़ी? चलिए पहले पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से धर्मांतरण को लेकर एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया। किन्नर समाज से जुड़े जबरन धर्म परिवर्तन, गौमांस सेवन और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों के बीच एक किन्नर की संदिग्ध मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सागर के मोती नगर थाने पहुंचकर हिंदू संगठनों और किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने थाना प्रभारी से एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि किन्नर समाज से मिलने वाले दान का इस्तेमाल मस्जिद निर्माण और बकरे खरीदने में किया जा रहा था। इस पूरे मामले में किन्नर रानी ठाकुर ने किन्नर गुरु किरण नायक उर्फ कलीम खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। रानी ठाकुर का कहना है कि किन्नर समाज में लंबे समय से जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत पहले भी पुलिस से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा, टीकमगढ़ में एक किन्नर साथी की मौत हो गई, जिसे आत्महत्या बताया जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आत्महत्या थी या फिर सुनियोजित हत्या। रानी ठाकुर का दावा है कि उनका साथी मानसिक रूप से कमजोर नहीं था, वह अकेला नहीं था, और जिन वीडियो की जानकारी उन्हें मिली है उससे साफ शक पैदा होता है कि उसे जबरन फांसी पर लटकाया गया या धर्मांतरण के दबाव में उसकी जान ले ली गई। आज इसी मुद्दे पर हम खुलकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि हिंदू किन्नर के साथ क्या होता है, उन्हें किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन का क्या कुछ कहना है। पहले आप वो सुनिए। हमारा ये विशेष लेके आए हैं हम रात में कि हमारे जो घर में है रंग महल में किरण बुआ जो किन्नर है पदाधिकारी, किरण बुआ, नैना अहरवार, संतू ढोलक वाला और क्या बोलते हैं मिलन राजा जो मलहरा का रहने वाला है, इन लोगों ने हमें 15-20 दिन से इतना टॉर्चर कर रखा है, इतना टॉर्चर कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है हम लोगों को। परसों नरसों के दिन ही हम लोग को मारा पीटी भी हुई गई थी हमारे लोग की, और हम लोग को जोर दबाव डाला जाता है। ये कहते हैं कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुम इस्लाम कबूल करो, तुम रोज़े नमाज रखो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो हमारे चेले ने बिल्कुल ना इनकार किया और ना मंजूर किया कि हम लोग कभी नहीं कर सकते ये काम। फिर भी इन लोगों ने हम लोग को परसों के दिन मारा पीटा। तो कल हमारा चेला मोना अहरवार जो था वो कल हमारा चेला हमसे कह रहा गुरु हम जा रहे हैं, वैसा बोला हम गुरु हम रह नहीं सकते हैं यहाँ पे। हमसे कल वो बहुत रो रहा था, गले लगता कि रो के गया हमसे वो, और आज भी वो सुबह सुबह हमसे रो के गया, कह रहा था गुरु हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे अब बोले। उसके साथ वो गया घर पे 12 बजे और 12 बजे गया और 7 बजे हम लोग को खबर आती है, घर वहीं रंग महल से खबर आती है किरण नायक के हाथ से कि वो तुम्हारा चेला खत्म हो गया। उसने आत्महत्या इसलिए की है कि ये धर्म की वजह से हम लोग को प्रेशर डाला जाता है। किरण बुआ, किरण जान उर्फ कलीम खान इसका नाम है ओरिजिनल, और जिसने पता नहीं कितनी आइडिया बना रखी डुप्लीकेट। ऐसा ही कल हम लोग को रानी ठाकुर ने बताया कि उनके साथ कई दिनों से मारपीट घटना घटित हो रही है। उनके लिए एक विशेष समुदाय के व्यक्ति जबरन दबाव बना रहे हैं कि तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ। उनको गौमांस खिलाकर उनको मारा जा रहा है। उनके चेले को इतना मारपीट की कि वो सागर से अपने घर वापस गया और वहां जाकर उसने फांसी लगा ली। उसके फांसी लगाते ही हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पे रानी ठाकुर जी के साथ आए हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं श्रीमान से। गुप्ता जी बताएं, आज आप मोती नगर थाने आए थे, ये क्या हुई घटना घटित हो गई है। तो मोना जो यहाँ पर थी किन्नर थी तो उन्होंने आत्महत्या कर ली अपने घर में। तो यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इनका कमला बुआ के पूर्व मकान वहाँ पर थी रंग महल के नाम से, तो वहाँ पर उन्होंने ऊपर मस्जिद बना लिया। मस्जिद बनाने के बाद 5 टाइम वहाँ पर नमाज किया जाता है। तो नमाज में जबरदस्ती लोगों को नमाज पढ़ाने की कोशिश करते थे दबाव में मन और उनकी धर्मांतर करने के लिए। और
मेन चीज जो है उसने आत्महत्या के दबाव में कर लिया है कि मतलब आप धर्म बदलो, और ये लोग धर्म नहीं बदले। आए दिन मतलब इन लोग के साथ मारपीट होती थी, और बाकी चीजें कुछ चीजें हैं वो हम आप मीडिया को नहीं बता, क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है तो, है ना। हाँ, पूजा भी प्रतिबंध लगाती थी, पूजा ना करो। अब आप ये सोचो किन्नर समाज में भी मतलब है, ये मतलब है जो जहाद चल रहा है, तो आप कितनी बड़ी बात है कि मतलब यहाँ भी छोड़े। और उसको जो बता रहे हैं उसका नाम क्या बताए थे, कलीम खान जो है, किरण बुआ नाम के अपने नाम से जाने जा रही है, और जबरदस्ती किन्नर बनी हुए हैं। मतलब यहाँ भी किन्नरों के बीच में भी जहाद हो रहा है। आपने सभी की प्रतिक्रियाएं सुनी। अब हम आपको एक ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे जिसमें किस तरीके से मुस्लिम किन्नर हिंदू किन्नरों को मंदिर जाने से रोकते। पहले आप वो सुनिए। के लिए मना कर रहे हैं गुरु? नहीं जाओगे, कभी अकेले नहीं जाओगे, जाओगे तो टोली के पूरे जाओगे, ना तो कोई नहीं जाएगा। अब मंदिरों में भी मंदिर में जाना मना कर रही है? नहीं जाओगे कहीं भी मंदिरों में। अभी कल कच्ची हो जाएगी, अभी तो क्या करोगे, कल क्या करोगे तुम? नहीं, मंदिर में जान से काहे कच्ची होगी गुरु? कच्ची नांगलों में कच्ची नहीं होगी भी। दिमाग से सोच, पहला मोबाइल कौन नहीं चलाता? सामने तो गए थे दिमाग लगा के थे। कौन के दिमाग लगा सोच, सामने तो करे थे ना, मोबाइल संचार चलाता है। अभी नांगलों में कच्ची हो जाएगी, पता कर लोगे? नहीं, ऐसे अपन थोड़ा ना बिल्कुल कच्ची कर रहे हैं। अरे अभी जा रहे मंदिरों में कर रहे हो, अच्छी बात है, मतलब मस्जिद में पढ़ते हो, बता पहला। फटमुकरी लगा दो, भाई सुबह से बैठे रह जो। ठीक है, वो तो चलो दान करे या वो तो गरीब लोग को दिया, वो बात अलग है। हमें जो नहीं आगे हर मंदिरों तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी और हमने पूरी तरह से संपर्क किया कि मुस्लिम किन्नर हमारे साथ जुड़े, लेकिन वो नहीं जुड़ रही हैं, वो भाग रही हैं हमारे मुद्दे से और अपनी बात यहां पर रखने से। फिलहाल आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करें और पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके, परिचय आपसे कराऊंगे। हमारे साथ हिंदू विचारक उमेश सराफ जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ हिंदू किन्नर रानी ठाकुर जी जुड़ चुकी है। रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी भी हैं। रामस्वरूप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। पहले इस पूरे मामले को बताइए, फिर आगे और भी चर्चा करते हैं। रामस्वरूप जी। बहुत थैंक यू शिवांगी जी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि न केवल ये मध्य प्रदेश के सागर का मामला है, बल्कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हिंदू किन्नरों का और मुस्लिम किन्नरों का एक इतना बड़ा विवाद था जो पूरे देश में चर्चाओं का विषय रहा था। पूरी चर्चाओं के केंद्र में था ये राजधानी भोपाल के जो किन्नरों का विवाद था। उसके बाद में देश की जो व्यापारिक राजधानी मानी जाती है इंदौर, वहां पे भी इसी तरह का किन्नरों का और हिंदू किन्नरों का और मुस्लिम किन्नरों का एक विवाद सामने आया था, जिसमें धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, कन्वर्जन और जो दूसरे तरह के दबाव, उनको मांस खिलाना, ये सारी बातें इंदौर से निकल कर आई थी। और उसके बाद संस्कार धानी यानी कि जबलपुर एक संभाग है मध्य प्रदेश का, वहां भी एक अवैध मजार बनाकर और वहां पर कब्जा करके और वहां पर नमाज और दूसरी चीजें करने की कोशिश मुस्लिम किन्नरों के द्वारा आई थी। वहां भी कन्वर्जन का मामला हिंदुओं का सामने आया था किन्नरों के द्वारा। तो हम इन अलग अलग संभागों की बात करें, सागर की बात बाद में करेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, भोपाल संभाग की बात हो, इंदौर संभाग की बात हो, या संस्कार धानी जबलपुर संभाग की बात हो, या अब बात आ गई है सागर संभाग की। यहाँ जिस मृतक मोना किन्नर की बात की जा रही है, उसकी मौत होने से पहले उसका एक विवाद सामने आया है। लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे सूत्रों से हमने बातचीत की है कि जो कलीम है, जो किन्नर किरण बुआ के नाम से जो चर्चे थे, लेकिन उनका नाम कलीम खान बताया गया है। दूसरा पक्ष उनको कलीम कहता है। ठीक है, हमारे साथ हिंदू किन्नर रानी ठाकुर जी भी, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। रानी जी, ये बताइए किस तरीके से हिंदू किन्नर का धर्मांतरण किया जा रहा था? रानी जी। मैम, ये बात है कि जैसे हम लोग धर्मांतरण के लिए हम लोग को बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। वो कहते हैं गौ मांस खाइए आप और नमाज पढ़िए आप, रोजे रखिए आप, और मतलब ताजियों में ताजिए निकालिए आप, किसी चीज को मान सकते हो। और हिंदू को जो चीज है अपनी, उनका कहना है आप माला उतार दो, चंदन निकाल दो, आप मुसलमान बन के रहो तो आप इस घर में रह सकते हो, नहीं तो अन्यथा बाहर जाओ। बाहर रहोगे, अगर उल्टी सीधी काम करोगे तो आपको जान से मरवा देंगे। और मेरे एक साथी को इतना प्रताड़ित किया गया था, मुझे भी प्रताड़ित इतना किया गया था कि मेरे साथी ने आत्महत्या कर लिया परसों को दिन।
किस तरीके से प्रताड़ित आपको किया जा रहा था? आप जिस अपने साथी की बता रहे, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, और इतना प्रताड़ित कि कोई आत्महत्या कर रहा है? बहुत मारा पीटी हम लोगों को किया, और बहुत बुरी तरीके से पेश आते हैं हम लोगों के ऊपर। हम लोगों को कहते हैं ले गौ का गोश्त खा लो, ये कर लो, वो कर लो। हम लोग नहीं खाना चाहते हैं। बिल्कुल हिंदू है, गाय हमारे लिए माता है, हम जिसकी पूजन करते हैं। जिस तरीके से उमेश जी, जिस तरीके से मामला सामने आता है कि अब किन्नरों में किस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, इस्लामीकरण इनका किया जा रहा है, क्या एक सुनियोजित साजिश के तहत ये किया जा रहा है? क्या कहेंगे आप, और क्या आप एसआईटी की जांच की मांग भी करते हैं पुलिस प्रशासन से? उमेश जी, रखा है हमें हर जगह इंटरप्ट करना है। हाँ भाई किन्नर क्या होती है, क्या किस प्रकार से उनका काम है, समाज के बीच में उनका क्या योगदान है और किस प्रकार से ये काम करते हैं, उसको भी ये लोग सिर्फ धर्मांतरण की दृष्टि से और मुस्लिम दृष्टि से अब देखने लगे हैं। अभी सागर में इतने मामले धर्मांतरण के आ चुके हैं, ये ताजा मामला जब सुसाइड किया उसने तब उजागर हुआ, नहीं तो ये लोग इतने प्रताड़ित हो रहे थे कि वहाँ के लोग जो आसपास हैं, वहाँ इनके जो रंग महल है इसके आसपास रहने वाले लोग हैं, काफी समय से इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। और हम लोगों ने जब उनसे बात की तो मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति को इतना परेशान कर दिया कि वो यहाँ से छोड़ के चला गया। चलो ठीक है, छोड़ के चला गया, जब उसने बाहर जाकर सुसाइड की तब ये मामला उजागर और हुआ। भाई आप ये बताओ, वहां पर आपको मस्जिद बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या इनका कोई वो होता है क्या? ये सभी के लिए होते हैं? बताइए, आप मस्जिद बना लेते हैं, वहां पर आप नमाज पढ़ो, ये कौन सा तरीका है? टीका मत लगाओ, माला मत पहनो, इस्लाम को हर प्रकार के काम आप इनको करा रहे हैं। क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? रानी जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग जब बधाइयों में जाती हैं, कोई त्योहार, तीज त्योहार होता है, तो वहां से आपको जो पैसा मिलता है, आपकी जो मुस्लिम उस्ताद है वो इन पैसों को कहां पर खर्च करवाती हैं? ये मदरसों में खर्च करवाती हैं। हाँ। मस्जिदों में खर्च करवाती हैं। हाँ। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, अपने मुहर्रम के टाइम पे खूब न्याज, ताजिया, ये सब करती हैं, यही लोग करते हैं। हिंदुओं में आज तक मैंने नहीं देखा इनको कि इन लोगों ने कभी गौ सेवा के लिए पैसा दिया हो, कि कभी मंदिरों में पैसा दिया हो, कभी इन लोगों ने मंदिर बनवाया हो, ये सब कभी नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ी खबर यहां से निकलकर सामने आती है, जो सुदर्शन न्यूज इस पूरी बात का खुलासा कर रहा है कि जो हिंदू भाई बहन है, जो हिंदू लोग हैं, जो अपने शुभ कामों में जो किन्नरों को पैसा देते हैं, वो इनका पैसा किस तरीके से मदरसों में जा रहा है, किस तरीके से आपके पैसे से मस्जिदें खड़ी हो रही हैं, इस बात का खुलासा सुदर्शन न्यूज आज कर रहा है। हमारे साथ हिंदू किन्नर हैं जिनने इस पूरी बात को बताया कि किस तरीके से जब हिंदू परिवारों में वो बधाइयां लेने के लिए जाती हैं, उनको जो पैसा दिया जाता है, उनके जो मुस्लिम उस्ताद है वो किस तरीके से इस पैसे का उपयोग अपने मस्जिद में कर रहे हैं, मदरसों में कर रहे हैं। लेकिन रानी जी, जब आपको ये बात पता चलती है कि मदरसों का निर्माण इन पैसों से किया जा रहा है, किस तरीके से मस्जिद बनाई जा रही, जिस तरीके से रंग महल में मस्जिद बनाई गई, आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? जी, हम लोग बाहर के हैं, हम पहले यूपी के हूँ, मैं यहाँ की में हूँ नहीं, और बाहर में रहने से पहले ये है कि जैसे डर रहता था कि कल कोई कुछ घटना ना हो जाए, कल कोई कुछ घटना ना हो जाए, कल कोई कुछ घटना ना हो जाए। पर आज मेरे सामने घटना हो गई, मेरे सिर की मौत हो गई। इस धमकाव से, इस दबाव से, इस प्रेशर से हम लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया गया है कि आप मुस्लिम धर्म नहीं अपनाओगे तो आपको सीधा या तो गोली मार देंगे या तो फिर काट के फिकवा देंगे आपको। रानी जी, एक और बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि जो हिंदू किन्नर हैं, उनकी दोस्ती मुस्लिम किन्नरों से कराई जाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मुस्लिम लड़कों से जो है उनकी दोस्ती कराई जाती, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं तो किरण बुआ की तो दोस्ती है, सलीम खान है, जो सलीम खान सुभाष नगर में जो रहता है, हाँ। उसका तो वो मतलब साथ में रहता है और साथ में ही सोता है, और जो गलत है अच्छा बुरा उसके साथ में है। ठीक है, और दूसरी बात, वो जो मुस्लिम है ना, जो सलीम खान है, जो सलीम खान है, तो वो एक पुरुष है, और जो एक कलीम खान है, किरण जान उर्फ कलीम खान है, किन्नर है ये। और इनके साथ में तीन साथी और हैं, मिलन राजा, नैना अहरवार और क्या बोलते हैं संतू अहरवार। ये मुसलमान बन चुके हैं, अंदरूनी गुप्त में मुस्लिम बने हैं जी।
बट ये लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको उस घर में रहना है। मतलब ये कहा जाए कि अब किन्नरों में भी लव जिहाद चल रहा है, किन्नरों में भी लव जिहाद कराया जा रहा है। जी जी, ये मतलब इस पैसों को मेरे हिंदू भाइयों से लिया जाता है, होली दिवाली में मांगा जाता है, जो होली हो, दिवाली हो, शादी हो, बच्चा हो, कुछ भी होता है, इस पैसे का गलत उपयोग करा जा रहा है। सब कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं हमारे यहाँ, जैसे अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बच्चा हुआ तो उसमें आते हैं, अपना कोई शादी हुई है तो उसमें आते हैं, बहू आती है तो आशीर्वाद देने आते हैं, और इनको अच्छी खासी एक राशि मिलती है। लेकिन जिस प्रकार मेरे सनातनी भाइयों से मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ करके कि 2100-1100 दिया जाए इनको, नेक इससे ज्यादा नेक नहीं दिया जाए, और सनातनी को ही दिया जाए। उसकी आइडेंटिटी कार्ड चेक करी जाए, उसकी आइडेंटिटी कार्ड चेक करी जाए, जब इसको घर के अंदर बुलाया जाए, नहीं तो बाहर के बाहर दफा करिया जाए उसको। क्या होता था पहले, जिस तरह की घटना अब होने लगी है ना, पहले नहीं होती थी, क्योंकि पहले यहाँ लोकल की जो कमला बुआ थी उनका होल्ड अच्छा था, वो अच्छी थी। ये क्या होता है, यहाँ के एक व्यक्ति जिसने काबिज पूरे उस पर कब्जा कर लिया है, और बाकी किन्नर क्या है आसपास के क्षेत्रों से आती हैं और उनको रहना वही है, क्योंकि इनको दूसरी जगह भेजा नहीं जा सकता, इनको भी तय किया जाता कि आपको इस क्षेत्र में रहना है, यहाँ पर आपको काम करना है। अब इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी तो कहाँ तक ये न्याय उचित रहेगा कि इनके साथ भी ये हो रहा है, आज अपनी हिंदू बहन बेटियों के साथ में हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ तो किन्नरों में भी लव जिहाद हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से इस बात का खुलासा भी सुदर्शन न्यूज ने आज कर दिया है। रामस्वरूप जी, जिस तरीके से आपने रानी जी की बात को सुना, ये मामला सिर्फ किन्नर की आत्महत्या का नहीं है, बस यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू लोगों का पैसा इस्लामीकरण में जा रहा है, किस तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है इन पैसों की, किस तरीके से मदरसे बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पैसा जा रहा है, और किस तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई कि किन्नरों में ही अब लव जिहाद हो रहा है। रामस्वरूप जी, देखिए जी बिल्कुल शिवांगी जी, देखिए मैं सबसे पहले अपनी बात पूरी कर दूं कि मध्य प्रदेश की चाहे राजधानी भोपाल संभाग की बात हो, इंदौर संभाग की बात हो या जबलपुर संभाग की बात हो, ये तीनों संभाग इस चपेट में, जो किन्नर जिहाद है उसकी चपेट में तो थे, लेकिन अब जो सबसे बड़ा संभाग माना जाता है सागर संभाग, जो कि संस्कारित भी है, और यहाँ के रहन सहन में एक भारत का जो पारंपरिक रीति रिवाज है उसकी बहुत मजबूती देखी जाती है। तो वहां पर अब जो मामला सामने निकल कर आया है, और जिस तरह से जो रिकॉर्डिंग आपने सुनवाई है उसमें किस तरह से किन्नर के द्वारा ये कहा जा रहा है दूसरे किन्नर से कि मंदिर नहीं जाना है, तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पूरे देश भर में ये किन्नरों का जो नेटवर्क है कन्वर्जन का और धर्मांतरण का, ये किस तरीके से सक्रिय है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदू समुदाय के बीच जाते हैं, वहीं से जो उगाई करते हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि इनका जो नाम है वो नेहा शर्मा है। राजधानी भोपाल में एक किन्नर है, उसका नाम नेहा शर्मा है, जबकि वो एक मुस्लिम है। तो जितने ज्यादातर जो मुस्लिम किन्नर हैं उनने अपने नाम हिंदू बना रखे हैं, हिंदू परिवारों में वो जाते हैं, वहां से नेक दस्तूर लेते हैं, वहां से वो रुपया आता है, एक बड़ी फंडिंग इकट्ठी होती है, और उसका उपयोग, चाहे वो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन आशंका जरूर व्यक्त कर सकते हैं कि उसका उपयोग निश्चित तौर पर जो दूसरी राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, आतंकवाद जैसी गतिविधि है, कहीं ना कहीं उनमें ऐसी जो राशि है उसका होता होगा। क्योंकि किन्नरों का कोई वजूद नहीं होता है, उनके बाद में उनकी कोई संतान नहीं होती, वंशानुक्रम आगे नहीं जाता, तो उनका जो बड़ा फंड है वो निश्चित तौर पर इस्लाम के लिए खर्च होता है। जिस तरह से किन्नरों के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, रानी ठाकुर जी ने भी बताया और उमेश सराफ जी ने भी बताया कि सागर में जो किन्नरों का पहले का जो रहन सहन था, पहले की जो चीजें थी वो, और अभी जो स्थिति जो नए किरण किन्नर के बाद किरण बुआ कलीम, और कलीम के बाद जिस तरह से जब वो अस्तित्व में आई है, और जिस तरह से उसका वहां सिकंजा मजबूत हुआ है, अपने घर पे उसने मस्जिद बनाई है, और जिस तरह से वहां जो दूसरे हिंदू मेंबर्स हैं उन्हें अपने साथ में रखा है, ढाल बनाकर वो उनका उपयोग करती है। रानी ठाकुर जी ने आरोप लगाए हैं, किन्नर हैं ये, कि ये नाम के केवल हिंदू है जबकि अंदर से ये कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि मृतका जिसकी बात की जा रही है मोना ठाकुर की, उनकी और इनकी पहले चर्चा हुई थी किरण कलीम की, उस चर्चा के बाद ये एकदम से घटना सामने आई कि वो इसने आत्महत्या कर ली है या उसकी हत्या हो गई है। अब चूंकि पुलिस के पास इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन पहुंचे हैं और इसे आत्महत्या का भी रूप देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हत्या का क्या कोई एंगल हो सकता है, पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। हालांकि हिंदू संगठनों के द्वारा यहाँ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हत्या की गई है। यहाँ पर ये चलिए रानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, इनसे एक और सवाल मैं लूंगी। रानी जी, जिस तरीके से आपको तमाम हिंदू लोग देख रहे हैं, हिंदू दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको कैसे बताना चाहेंगी कि जब किन्नर लोग बधाइयों में पहुंचते हैं तो कैसे पहचाना जाए कि ये हिंदू किन्नर है या ये मुस्लिम किन्नर है? उनकी आइडेंटिटी चेक करी जाए। हाँ,
उनकी आइडेंटिटी चेक करी जाए, जब भी बधाई दी जाए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर यह कहना चाहूंगी, जो भी हिंदू दर्शक हमें देख रहे हैं वो सबसे पहले किन्नर अगर आपके घर पर आते हैं बधाई लेने के लिए तो उनकी आइडेंटिटी जरूर आप चेक करें कि वो हिंदू किन्नर है या मुस्लिम किन्नर है, क्योंकि आपका जो पैसा जा रहा है आपको समझ में आया होगा जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने खुलासा किया है कि आपका पैसा किस तरीके से मदरसों में जा रहा है, मस्जिदों में जा रहा है। फिलहाल समय का अभाव है, आज की चर्चा को यहीं पर रुकेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।